भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात की तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, आगे का पार्ट देखने के लिए यह बटन दबाएं। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहां जाती है। आगे का वीडियो देखने के लिए ये बटन दबाएं। आगे फिर चोर को सांप ने काट लिया। वह पेड़ के नीचे गिर गया। स्त्री ने समझा सो रहा है। वही घर में एक पेड़ पर पिशाच बैठा ये लीला देख रहा था। पिशाच ने चोर के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और चोर के देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली बोली, घर जाके जोर से रोना, कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। स्त्री ने ऐसा ही किया। सबको पता चल गया। पति भी खड़ा हो गया। लड़की के पिता ने सबको राजा के पास ले गए। लड़की की नाक देखकर राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है, चोर बोला, पिशाच ने नाक काटी है। अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। आगे का वीडियो देखने के लिए ये बटन दबाएं।